इस क्लास वेलकम टू सिंपली कॉमर्स वंस अगेन। हम लोग आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ बिजनेस ऑफ फाइनेंस। मतलब ये भी कह सकते हैं कि हम बिजनेस फाइनेंस को कहाँ कहाँ से अरेंज करते हैं। तो ओन फंड और बोरोड फंड दोनों से अरेंज करते हैं, दोनों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा ओन फंड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, बोरोड फंड के कौन कौन से टाइप्स हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। तो ऐसा करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस मतलब एक बिजनेस कहाँ कहाँ से फाइनेंस गेट कर सकता है सॉरी कहाँ कहाँ से पैसा गेट कर सकता है। तो ये चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं, या तो अपनी कैपिटल या बाहर से लेगा। मतलब अगर मैं इसको बिजनेस की लैंग्वेज में कहूँ तो बिजनेस के जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं हम उसको टू पार्ट्स में बोल सकते हैं, दैट इज़ ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ओनर्स फंड वो फंड हैं जो कि एक ओनर अपने बिजनेस में लगाता है या जो कैपिटल वो अपने बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज़ कॉल्ड ओनर्स फंड। एंड बोरोड फंड वो फंड होते हैं जो कि एक बिजनेसमैन या एक बिजनेस बाहर से लोन लेता है जिस पे वो इंटरेस्ट देता है, तो वो हो गया आपका बोरोड फंड। अब हमें ये चीज़ें तो पता है, हम कर चुके हैं कि ओन फंड और बोरोड फंड क्या होते हैं, इसको समझ भी चुके हैं। तो अब ऐसा करते हैं, हम इनके टाइप्स भी पढ़ते हैं क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओन फंड भी पढ़ने हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोड फंड भी पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ ओन फंड में। तो टाइप्स ऑफ ओन फंड कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, फर्स्ट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकेंड इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, थर्ड इज रिटेन्ड अर्निंग, फोर्थ इज DDR जिसको मैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट भी कह सकती हूँ। देन नेक्स्ट इज ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहेंगे हम उसे, एंड देन IDR दैट इज़ इंटर डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो ये सारे ओन फंड हैं जो हम पढ़ेंगे। देन कम टू बोरोड फंड। तो बोरोड फंड के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? तो कौन कौन से टाइप्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं? तो टाइप्स ऑफ बोरोड फंड। टाइप्स ऑफ बोरोड फंड में सबसे पहले जो हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे दैट इज़ डिबेंचर्स, देन सेकेंड इज ट्रेड क्रेडिट, देन थर्ड इज लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द नेक्स्ट इज लोन फ्रॉम बैंक्स और वी कैन से कमर्शियल बैंक्स, एंड द लास्ट इज पब्लिक डिपॉजिट। अभी हमने ट्रेड क्रेडिट किया, उसके बाद देन पब्लिक डिपॉजिट। इसके बाद एक और है दैट इज़ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट या ICD। बट ICD आपके सिलेबस में इस टाइम कट हो चुका है, डिलीट हो चुका है, तो ICD हम पढ़ेंगे नहीं। हालांकि ये आपके सिलेबस में था, लास्ट ईयर तक था, लेकिन इसके बाद ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ICD हटा दीजिए टाइप्स ऑफ बोरोड फंड में, राइट। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट ओन्ड फंड से, और हमारा फर्स्ट ओन्ड फंड जो हम लेके चल रहे हैं दैट इज कॉल्ड शेयर्स। चलिए अब वापसी पहुंचिए मेरी वो वाली वीडियो में और याद कीजिए, मैंने आपको जब बताया था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी तो मैंने आपको शेयर्स के बारे में भी बताया था, और मैंने आपको बताया था कि शेयर्स क्या होते हैं, कैसे ये शेयर्स के पैसे अरेंज होते हैं। तो अगर डिटेल में देखना है तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में आप पढ़ सकते हैं वीडियो में, लेकिन यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज़ में, एक छोटी सी लाइन में शेयर को डिफ़ाइन कर देते हैं कि शेयर वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल होता है दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि कैपिटल को स्मॉल पार्ट में बांट दिया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और ये क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल होता है। चलिए रिकॉल करते हैं कैसे एक बिज़नेस को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। उसके पास एक प्रोजेक्ट है, उसको पैसे की ज़रूरत है, पैसा उसके पास है नहीं, तो पब्लिक से पैसा अरेंज करेगा तो वो पब्लिक को प्रोस्पेक्टस देगा कि येस आप चाहें तो आप हमारे
कंपनी में, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके साथ एक एप्लीकेशन भी देगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आइए और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। और अगर कोई भी इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होता है कि ठीक है हम इस कंपनी में पैसा लगाने को तैयार हैं, बट वो किसके थ्रू लगाएं पैसा, तो जिस मीडियम जिसके थ्रू वो लगाते हैं दैट इज़ कॉल्ड शेयर्स। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है कि आइए आप शेयर्स खरीदिए कंपनी के, मतलब आप हमें पैसा दीजिए, हम आपको शेयर्स देंगे और उस शेयर्स पे हम आपको क्या देने वाले हैं, डिविडेंड देने वाले हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। बट अभी फ़िलहाल इतना ही पढ़िए कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, पब्लिक को वो शेयर इशू करती है और कंपनी क्या करती है, वहाँ से पैसा अरेंज करती है। लोग शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के और कंपनी वहाँ से पैसा अरेंज कर लेती है। और मैंने स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल क्यों कहा, क्योंकि सपोज़ एक कंपनी को 1 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, जबकि ये लैक्स अरब में भी होती है, करोड़्स में जाता है। तो मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेती हूँ कि 1 लाख रुपीज़ उसको पैसा चाहिए फॉर स्टार्टिंग अ बिज़नेस या फिर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। तो ऐसे में वो 1 लाख को क्या करेगी, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेगी। मतलब वो 1 लाख को अगर वो चाहे तो 10,000 शेयर्स कर देगी, उसके छोटे छोटे पार्ट कर देगी, और ईच शेयर ऑफ ₹10, हर एक शेयर 10 रुपये का होगा। और वो क्या करेगी, शेयर इशू करेगी 10-10 रुपये के शेयर्स, और 10,000 शेयर इशू करेगी। अगर 10,000 लोग या 10,000 शेयर उसके ख़रीदे जाते हैं लोगों के द्वारा, मतलब लोग उनके 10,000 शेयर ख़रीद लेते हैं, तो इसका मतलब वो उनको क्या रुपए दे देंगे, 1 लाख रुपए कंपनी को मिल जाएंगे। तो इसलिए हमने इसको कहा कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल हमें चाहिए 1 लाख रुपये। तो 1 लाख रुपये को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 10,000 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको हमने शेयर बोला। एक एक पार्ट को हमने शेयर बोला। हर एक शेयर कितने का था, 10 रुपये का था। तो इस तरह से कंपनी के पास 1 लाख रुपीज़ अरेंज हो गए। तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल, राइट। अब ये शेयर्स पब्लिक को इशू किए जाते हैं। तो अगर हम पुराने टाइप में देखें, अब तो डीमैटेलाइजेशन हो गया, डीमैट अकाउंट बनते हैं, ये सब चीज़ें हम 12th में पढ़ेंगे। सिंपल से लॉजिक लेके चलते हैं ताकि हमें चीज़ें समझ में आए। तो फिर क्या होता है, वो सब पैसा जो भी लोग हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं, वो तो कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं और कंपनी को पैसा दे देते हैं। और वो जो शेयर्स खरीदे जाते हैं तो उस पर कंपनी क्या करती है, देखो एक सिंपल सी बात है अगर मैं अपना पैसा कहीं पे भी लगाती हूँ तो मुझे उसके बदले में इंटरेस्ट तो मिलता ही है ना हर साल। मैं बैंक में भी करती हूँ तो बैंक में भी मुझे इंटरेस्ट मिलता है। तो वो जो पैसा लगा रहे हैं, पहली बात तो वो पर्सन है कौन, उनको हम बोलेंगे शेयर होल्डर्स, क्योंकि उनके पास कंपनी के शेयर्स हैं। तो कंपनी क्या करती है, हर साल उन्हें कुछ ना कुछ तो रिटर्न देगी। उन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं, पैसा लगा रखा है, तो जो भी रिटर्न दिया जाता है शेयर्स पे, जो भी रिटर्न दिया जाता है शेयर्स पे, हर साल मिड में भी दिया जा सकता है, जो भी दिया जाता है रिटर्न कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर्स को, उसको हम बोलेंगे डिविडेंड। जैसे अगर आप लोन देते हैं किसी को तो आपको मिलता है इंटरेस्ट, क्योंकि वही रिटर्न है, क्योंकि आपने किसी को लोन दिया हुआ है। इसी तरह जब कोई भी शेयर होल्डर शेयर खरीद रहा है, तभी तो वो शेयर होल्डर है, शेयर खरीद रहा है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलता है, हर साल डिविडेंड मिलता है, राइट। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। इंटरेस्ट वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं, हम बोरोड फंड में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, जब हम शेयर्स के लिए यूज़ करेंगे, इनके रिटर्न के लिए, तो हम डिविडेंड वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उनको डिविडेंड मिलता है हर साल अपने शेयर्स पर, जितने उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं उस पर उसके हिसाब से डिविडेंड मिल जाता है, राइट। अब शेयर्स में भी 2 तरह के शेयर्स होते हैं। तो वो कौन से शेयर्स हैं, फर्स्ट इज इक्विटी शेयर्स, जो हम पढ़ने वाले हैं, इक्विटी शेयर्स, एंड सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, हमेशा आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसमें 1 मार्क का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर देयर आर, कितने तरह के होते हैं शेयर्स। ऑलवेज जितने भी स्कूल्स में जिनके भी पेपर्स ऑब्जर्व करती हूँ, 11th में ये क्वेश्चन मुझे हमेशा मिलता है। अगर ये चैप्टर आ रहा है कि शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, तो इसका आंसर होता है 2 टाइप ऑफ शेयर्स देयर आर,
कौन कौन से हैं? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, बट सबसे पहले हम इक्विटी शेयर्स को लेकर चलते हैं। तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स क्या हैं? थोड़ा सा मैं मीनिंग बताती हूँ, उसके बाद हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। इक्विटी शेयर्स, देखो एक सिंपल सी बात है बेटा, अगर मान लो बिजनेस ने पैसा मांगा है किसी से, और क्यों मांगा है? ताकि वो पैसा अरेंज करके उससे अपना बिजनेस चला सके। तो वो लोग क्या हो गए? कंपनी के एक तरह से वो कंपनी को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? कैपिटल ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के पैसे से ही बिजनेस स्टार्ट होगा। वो पैसा देंगे शेयर होल्डर्स और फिर बिजनेस स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब एक तरह से वो कंपनी को क्या दे रहे हैं? वो कंपनी को क्या दे रहे हैं? कैपिटल दे रहे हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? कंपनी को एक तरह से कैपिटल दे रहे हैं। और हमें पता है जो भी लोग कैपिटल देते हैं वो एक्चुअली में कंपनी के क्या होते हैं? ओनर्स होते हैं। तो दे आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। अब नेक्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन, हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स जो हम आगे पढ़ेंगे, या फिर कुछ और, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी बिकॉज दे प्रोवाइड द कैपिटल दैट इज नीडेड बाय द बिजनेस। क्योंकि ये बिजनेस को पैसा ही तो प्रोवाइड करा रहे हैं और उसी से बिजनेस चल रहा है। तो ये क्या है? कंपनी के ओनर कहलाए जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स हैं, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल है हु आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के ओनर्स नहीं कहलाए जाते। इनको एक परसेंटेज फिक्स होता है, लाइक इनके नाम के आगे लिखा जाता है, दैट इज़ 9% प्रेफरेंस डिविडेंड। इसका मतलब ये हो गया कि इन प्रेफरेंस डिविडेंड, जिन्होंने भी प्रेफरेंस डिविडेंड खरीदा है उन शेयर होल्डर्स, जिन्होंने भी प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा है उन शेयर होल्डर्स को 9% डिविडेंड दिया जाएगा, हर साल दिया जाएगा, फिक्स है, देना ही पड़ेगा एक कंपनी को। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट हुआ तो ठीक है हम दे देंगे, लेकिन अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं हुआ तो इन बेचारों को तो डिविडेंड भी नहीं मिलता है। ये ओनर हैं कंपनी के, और ये क्या है? एक तरह से बोरोअर भी कहलाते हैं, बट ये दे आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। लेकिन अभी 11th के सेमेस्टर में हम पढ़ते हैं, 11th क्लास में आप इसको भी एक तरह से ओन फंड ही मानेंगे कि अगर हमसे कोई पूछे कि ओन फंड क्या है तो इक्विटी भी माना जाएगा और प्रेफरेंस भी माना जाएगा। क्योंकि अभी हम इतने बड़े स्केल पे नहीं कर रहे जहाँ इतना बड़ा डिफरेंस हम देख के चल रहे हैं, तो दोनों को हम इक्विटी और प्रेफरेंस को ओन फंड माने जाएंगे। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक्चुअली में ओनर्स ऑफ द कंपनी कहलाए जाते हैं। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ओनर्स नहीं होते, इनको एक रेगुलर डिविडेंड मिलता है हर साल, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का कोई डिविडेंड फिक्स नहीं होता। इसके आगे कुछ नहीं लिखा 9%, 10%, क्योंकि इनका डिविडेंड फिक्स ही नहीं है। अगर प्रॉफिट बचेगा तो इनको दे दिया जाएगा, नहीं बचेगा तो इनको नहीं दिया जाएगा। देन अगर मैं मीनिंग की बात करूँ इक्विटी और प्रेफरेंस की, तो हम इसके मीनिंग को ध्यान से पढ़ते हैं, अच्छी तरह से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट थोड़ा सा अभी एक बार इसको देख लेते हैं। देखो, प्रेफरेंस नाम से पता चल रहा है प्रेफरेंस मिलती हो गई इन शेयर होल्डर्स को, तो नेचुरली इनको प्रेफरेंस मिलती है। किसके कंपेयर में? इक्विटी शेयर्स के कंपेयर में, क्योंकि दो तरह के तो सिर्फ शेयर्स हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो किस चीज़ की प्रेफरेंस मिलती है इनको? तो दो बातों में इनको क्या मिलती है? प्रेफरेंस मिलती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक तो डिविडेंड गेट करने में, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस के बाद दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाएगी। मतलब जिसके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको सबसे पहले डिविडेंड दिया जाएगा, और उसके बाद में कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी मिल जाता है। दूसरी प्रेफरेंस वाली क्या चीज़ है? दूसरी प्रेफरेंस वाली ये चीज़ है कि जब कंपनी वाइंड अप होगी, कंपनी ख़त्म होने वाली है, ख़त्म हो गई, तो ऐसे में सबके पैसे वापसी करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापसी किया जाएगा, और कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी दे दिया जाएगा।
इसीलिए हम कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिनको दो बातों में इक्विटी शेयर होल्डर से प्रेफरेंस प्राप्त होती है या प्रेफरेंस वो गेट करते हैं। पहला प्रेफरेंस क्या होता है, एट द टाइम ऑफ गेटिंग डिविडेंड। डिविडेंड में भी सबसे पहले इनको डिविडेंड दिया जाता है, और जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, जब कंपनी ख़त्म हो रही है, तो पैसा सबको जब वापसी लौटाने की बारी है, तो सबसे पहले पैसा इन दोनों में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही दिया जाता है। उसके बाद कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर हु गेट, जिनको ये दो राइट्स गेट होते हैं, प्रेफरेंस गेट होती है कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और जब मुझे इक्विटी शेयर्स का मीनिंग बताना है तो फिर मैं क्या कहूँगी, मैं एक सिंपल सी लाइन कहूँगी, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर वो शेयर हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं हैं। और प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग तो हम कर चुके हैं, प्रेफरेंस शेयर वो शेयर हैं जिनको दो बातों में इक्विटी शेयर से ज़्यादा या इक्विटी शेयर से पहले चीज़ें गेट होती हैं, राइट। चलिए, ये हमने इसके मीनिंग के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं इक्विटी शेयर्स को, उसके फीचर्स को, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके मेरिट्स को और उसके डीमेरिट्स को, और उसके बाद प्रेफरेंस को भी अच्छी तरह से करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन पूछना भी बहुत ज़रूरी है, राइट, क्योंकि जब तक आप ब्रेनस्टॉर्म नहीं करेंगे, जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे, कुछ पूछेंगे नहीं, क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, तब तक वो आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठेगा भी नहीं। तो अगर कहीं से लग रहा है कि कुछ क्लिक नहीं हो रहा, तो फिर आप क्वेश्चन पुट कीजिए, राइट। चलिए, और अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड देन लास्ट इज थैंक्स फॉर वॉचिंग।